वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उनसे जुड़े हुए मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। रेगुलर देखने से निश्चित ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में इससे प्रॉफिट होगा। बाकी आज की करंट अफेयर की आप PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज 15 अगस्त है तो ये हमारे देश का 74 यानी कि 74वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में कब से वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वैष्णो देवी यात्रा घोषणा करने की गई है यानी कि शुरू करने की घोषणा की गई है 15 अगस्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो जाएगी। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो वैष्णो देवी यात्रा कब से शुरू हुई? 15 अगस्त से। अच्छा, वैष्णो देवी यात्रा किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? जम्मू कश्मीर में। अब बात जम्मू कश्मीर क्या है, देखिए मैं जम्मू कश्मीर में आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य है, जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इधर पंजाब है, इधर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, और इधर कौन सा है? लद्दाख है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कब बना था? तो आपको पता है पिछले साल 2019 में 31 अक्टूबर को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, यानी कि लागू हुआ था। ये घोषित तो पहले ही हो गया था 5 अगस्त को ही। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसपे LOC भी है पाकिस्तान के साथ, ये यानी कि रेड क्लिफ रेखा भी यहीं पर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। LOC और रेड क्लिफ वाला ज्यादातर हिस्सा राजस्थान पे है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 5 है और राज्यसभा सीटें कितनी है? 4 है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, ये थोड़े चेंज हो गए थे, पहले का है। तो अभी कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। यहाँ की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो कौन सी है? जम्मू है। इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, कश्मीरी, डोगरी, पहरी, गोजरी, दादरी, और ये सब इसकी क्या है? लैंग्वेज है। जहाँ से आर्टिकल 370 भी क्या कर दिया गया खत्म, और आर्टिकल 35A को भी यहाँ से क्या कर दिया गया है खत्म, और दो राज्यों में से बांट दिया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसकी क्या बनाई गई थी? वर्षी मनाई गई थी बनने की जम्मू कश्मीर की, 5 अगस्त की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो देशों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करके 49 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दो देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, UAE और इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो UAE और इजराइल ने हाल ही में दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जो मेन कार्य रहा है वो रहा है किस देश का? तो वो रहा है USA का। USA ने ही इन दोनों का क्या कराया है? समझौता करवाया है। किस किस का? UAE का और इजराइल का। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, UAE और इजराइल के बारे में पहले भी कई बार आपको बता देता हूँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये देश है UAE, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। सबसे बड़ा नगर इसका दुबई है। भाषा यहाँ की अरबी है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल नहयान, और प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यहाँ की जो मुद्रा करेंसी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो UAE दिरहम है। जबकि अगर हम इसराइल की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी एशिया का पार्ट है और ये हमारा जो देश दिख रहा है आपको ये कौन सा है? इजराइल है, जिसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। राजभाषा यहाँ की हिब्रू या इब्रानी, जो कि बहुत जरूरी है। सरकार यहाँ की संसदीय लोकतांत्रिक देश है। प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ये जो स्वतंत्रता हुआ था ये कब हुआ था? स्वतंत्र 14 मई 1948 ब्रिटेन। और मुद्रा इसकी क्या है? शेकेल। स्वतंत्रता दिवस से आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और आज 15 अगस्त ही है। और कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कुक बुक अवार्ड 2020 से किस लेखिका को उनकी रचना लस्सी के लिए सम्मानित किया गया है? तो जो लस्सी रचना के लिए सम्मानित किया गया है वो है राधा भाटिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो राधा भाटिया को इंटरनेशनल गवर्नमेंट कुक बुक अवार्ड मिला है, जो कि उनकी रचना कौन सी थी? लस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नासा के टेस मिशन कितने नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? हाल ही में नासा ने टेस मिशन के थ्रू कितने नए बाह्य ग्रहों की खोज की है? तो ये जो नए ग्रह खोजे गए हैं ये खोजे गए हैं बाह्य ग्रह 66, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है?
बी आंसर सही है। तो किस मिशन के तहत खोजे गए? टेस मिशन। टेस मिशन है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। क्या फुल फॉर्म है? ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसके द्वारा 66 नए बाह्य ग्रहों को खोजा गया है। और ये जो मिशन चला गया था किसके द्वारा चलाया गया था? नासा के द्वारा। इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को क्या किया है? स्कैन किया है। और इसी मिशन को अभी आगे भी जारी रखा जाएगा। तो ये कब तक रहेगा? टोटल 2022 तक ये जारी रहेगा। और टेस मिशन के तहत ही क्या किया जा रहा है? इसमें बहुत ही मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान है जो कि इसमें क्या कर रहा है? खोज कर रहा है। अब ये जो टेस मिशन है ये किसकी पार्ट है? तो ये केपलर मिशन का पार्ट है, क्योंकि केपलर ने ही सबसे ज्यादा बाह्य ग्रहों की क्या की थी? खोज की थी। भारत का भी एक बाह्य ग्रह खोज मिशन चलता है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है पारस। जो भारत का बाह्य ग्रह खोज चलता है जो उसका नाम क्या है? पारस। पारस की फुल फॉर्म बात करें तो इसका फुल फॉर्म है PRL, एडवांस रेडियल वेलोसिटी एविस्की सर्च। ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? तो आपको पता है अरावली पर्वत जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन है, उसी का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां पर ये क्या है? स्थित है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नासा की बात आई है, देखिए नासा के बारे में आपको बता देता हूँ। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC। इसके जो प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं वो जिम ब्रेडनस्टाइन है। फाउंडर इसके ड्वाइट डी आइजनहोवर है, जो उस टाइम के क्या थे? 1958 के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। पूर्ववर्ती संस्था इसका यानी कि पहला नाम NACA था, जिसका नाम बदलकर 1958 में क्या कर दिया गया था? नासा। नासा के द्वारा ही पहला अपोलो चंद्रमा अभियान भेजा गया था, जिसके द्वारा नील आर्मस्ट्रांग कहां पहुंचे थे? चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कब? 21 जुलाई 1969 को। लेकिन इनसे पहले सोवियत संघ के द्वारा फर्स्ट वुमन भेज दिया गया था वहां पर, लेकिन उसने पैर नहीं रखा था। किससे? ल्यूना 2 से। और जबकि ये किससे गया था? अपोलो 11 से। ये कब गया था? 13 सितंबर 1959 को। और ये कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? तो ये जो डॉलर प्रदान किए हैं ये किए हैं 1 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। एंटीगुआ और बारबुडा एक ही देश है। ये टोटल दो नाम जो आपको दिख रहे हैं ये दो नाम नहीं है, यानी कि दो देश नहीं है, एक ही देश है। और इसको 1 मिलियन डॉलर दिए गए, जो कि कहां पर है? वेस्ट इंडीज के पास पड़ता है। एक आइसलैंड है जिसपे ये देश है। तो इसको कितने मिलियन डॉलर दिए गए भारत के द्वारा? 1 मिलियन डॉलर। इसकी जो राजधानी है एंटीगुआ और बारबुडा की, केवल उतना ही आपको पता होना चाहिए, वो सेंट जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सौर ऊर्जा उपकरण के कितने गीगावाट से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो ये 10 गीगावाट से ज्यादा ऐसे क्या हुए हैं? प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए दरअसल क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जितने भी सौर उपकरण थे दूसरे देशों से आयात, यानी कि खासकर चाइना से क्या आयात करने पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस ऊर्जा मंत्रालय को क्या दिए जा रहे हैं? लक्ष्य दिए जा रहे हैं। उस लक्ष्य में 10 गीगावाट के इसे प्रस्ताव क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं अभी तक। 2022 तक जो लक्ष्य है वो कितना है? 100 गीगावाट का। कितना 2022 तक? 100 गीगावाट का। अगर आपको मैं बता दूं तो भारत ने पेरिस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था 2030 में। अपने आप को बिजली उत्पादन करने में 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त अपनी एनर्जी को ये लक्ष्य रखा है इसने। तो उसी के तहत इसके लिए काम किया जा रहा है, जिसमें 100 गीगावाट 2022 तक, और अभी जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वो कब तक कितने हैं? 10 गीगावाट के लिए। अब देखिए ये बात आई है ऊर्जा मंत्रालय की। तो ऊर्जा मंत्रालय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो ऊर्जा मंत्रालय है प्रेजेंट टाइम पर उसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, या ऑफिस होल्डर कौन है? तो वो है RK सिंह। और इस ऊर्जा मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1992 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने फेस मास्क, पवित्र पति और एंट्री माइक्रोबियल बॉडी सूट औसत तारा विकसित किया है? तो ये किया है DIAT पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी आंसर इसका सही है।
तो DIAT पुणे ने हाल ही में एक फेस मास्क जनरेट किया जिसका नाम क्या रखा है, पवित्र पति, और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट एक बनाया है, उसका नाम क्या रखा है, औसत तारा। क्या रखा गया है उसका नाम, औसत तारा। अब ये जो बनाए हैं ये किसने बनाए हैं, DIAT, और वो भी कहां पर स्थित है, पुणे में स्थित है। अब पुणे कहां पर है तो आप जानते हैं पुणे जो है वो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में ही ये क्या है, ये जो संस्थान है DIAT वहीं पर ये स्थित है, और इसी के द्वारा इन दोनों का क्या किया गया है, उत्पादन किया गया है, यानी कि विकसित किए गए हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया गया है, तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह। इन्होंने ही नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण यानी कि फिर से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का क्या किया गया, शुभारंभ किसके द्वारा, प्रेजेंट टाइम के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। मंत्री की बात आई है, देखिए मंत्री के बारे में आपको बता देता हूँ। अगले 5 की बात कर लेते हैं, लास्ट टाइम पर 5 की बात कर चुके थे, तो अगले 5 की बात करें तो ये याद हो जाने चाहिए, मेरे साथ साथ बोला कीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। मानव संसाधन विकास मंत्री ना कह के इसे क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती स्मृति ईरानी। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं वो और टाइम पर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में किस अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है, तो ये जो गश्ती पोत लॉन्च हुआ है ये हुआ है सार्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी आंसर सही है। और सार्थक को जो लॉन्च किया है पोत को, जो कि पनडुब्बी टाइप का होता है, वो किसके द्वारा किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि भारत की फोर्थ आर्मी है, जो कि कहाँ पे काम करती है, भारत के तटीय क्षेत्रों में काम करती है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 18 अगस्त 1978। कब हुआ था इसका गठन, 18 अगस्त 1978 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। प्रेजेंट टाइम पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है वयम रक्षामः, और इसके जो प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं वो कृष्णा स्वामी नटराजन है, और एडिशनल डायरेक्टर इसके वीडी चापेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा समूह 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा, तो ये जो आधिकारिक प्रायोजक होगा वो होगा INOX, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए आंसर सही है। अब ये जो INOX है ये है क्या है, तो एक लीजर लिमिटेड है जो कि लीज पे काम करता है, और ये लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं इसमें ये मेनली आप ऐसे समझ लीजिए ये मीडिया क्षेत्र में काम करता है, और मीडिया में भी कहाँ, जहाँ पे मूवी बनती है, यानी कि सिनेमा क्षेत्र में इसका क्या है, काम है मेनली। सिनेमा चैनल का ये सिस्टम है पूरा। तो ये जो सिस्टम है ये अब आधिकारिक प्रायोजक होगा कहाँ का, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का। कब होंगे टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहाँ पर है, जापान में, जहां पर ओलंपिक होने वाले हैं 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लीन योर प्लेट कैंपेन का एक नया संस्करण किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो चीन के राष्ट्रपति जो सी जिनपिंग हैं उन्होंने इसका ये दूसरा 2.0 संस्करण क्या किया है, लॉन्च किया है। कौन सा, क्लीन योर प्लेट कैंपेन। अब ये है क्या क्लीन योर प्लेट कैंपेन, तो इसके तहत क्या किया जाता है कि जितने भी वहाँ के ऑफिसर होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, वो खाने को वेस्ट ना करें, यानी कि अपनी प्लेट को क्या रखें, एकदम क्लीन रखें। उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है क्लीन योर प्लेट कैंपेन। अब बात चीन की है, देखिए मैं चीन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप का चीन देश है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्या है, देश है, जिसकी सबसे लंबी नदी एशिया की इसी में, वो कौन सी, यांगत्से। कैपिटल इसकी बीजिंग, सबसे बड़ा नगर संघाई है। भाषा इसकी मंडारियन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कशियांग। मुद्रा इसकी रेनमिनबी भी है और युआन भी है। संसद इसका नेशनल पीपल कांग्रेस है, दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। इसका जो ताइवान एक पार्ट है वो कौन से द्वीप पर है, फार्गोसा द्वीप पर है। इसका स्थानीय नाम चंगक्यू है। राष्ट्रीय पशु इसका ड्रैगन है। राष्ट्रीय पक्षी रेड करण और पीजेंट है। इसकी राष्ट्रीय झील चिंगई या कोकोनूर है। खेल इसका टेबल टेनिस है, जिसका स्थानीय नाम पिंग पोंग है। और सबसे बड़ी नदी एशिया की और चाइना की भी कौन सी है, यांगत्से है।
देखिए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ जिससे आप बार बार देखें तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। आप मेरे साथ साथ बोला कीजिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला वैश्विक विकास और समृद्धि, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश की एक पहल है? तो ये जो पहल है महिला वैश्विक विकास और समृद्धि, ये है यूएसए की। कौन सी? यूएसए की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही। मैंने आपको अभी बताया था डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और कौन, नीता अंबानी, जो कि चेयरपर्सन है किसकी, रिलायंस की, उन दोनों ने भी अभी क्या चलाया था, जेंडर डिजिटल, उसी के तहत ये महिला वैश्विक विकास और समृद्धि भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेरिस क्या है जिसे नासा द्वारा हाल के एक अध्ययन में संदर्भित किया गया है? तो सेरिस क्या है? सेरिस है एक पौना ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए आंसर सही। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सेरिस क्या है जिसे नासा द्वारा हाल के एक अध्ययन में संदर्भित किया गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बौना ग्रह है और ये क्या, किस तरीके से ये आंकड़े जनरेट हुए हैं? तो नासा का एक डॉन स्पेसक्राफ्ट है जिसके अनुसार ये बौना ग्रह है सेरेस, जो कि किस किस के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच ये मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। पहले से बताया गया था इसकी जो भूमि है वो बंजर है, चट्टान है, लेकिन बाद में पता चला कि इस पर पानी की भरपूर मात्रा है और खारे पानी का एक गहरा भंडार है इसके ऊपर। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राज्य में 13 अगस्त को देशभक्तों का दिवस मनाया गया? तो देशभक्तों का जो दिवस मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए आंसर सही है। तो मणिपुर में हाल ही में क्या मनाया गया है, देशभक्तों का दिवस मनाया गया। अब ये देशभक्तों का दिवस मणिपुर में 13 अगस्त को क्यों मनाया गया है? तो 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के बीच युद्ध के दौरान मणिपुर के निवासियों ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हीं के तहत ये 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, देशभक्तों का दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मणिपुर के राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत वीर थंथाल जनरल सहित मणिपुर के 72 निवासियों को इम्फाल में आम जनता के सामने क्या दे दी गई थी, फांसी। तो इसीलिए 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है मणिपुर में, देशभक्तों का दिवस बनाया जाता है। अब देखिए, बात अगर मणिपुर की आई है तो मणिपुर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कौन सा राज्य है, मणिपुर राज्य है, जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है आपको पता होना चाहिए। जो पूरा राज्य मणिपुर है, ये आपका असम है, ये आपका मिजोरम है और ये आपका नागालैंड है, और इधर म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। और मणिपुर, मणिपुर के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो मेरे साथ साथ आप बोलिए जिससे ये चीजें आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। पहले तो मैंने आपको बताया इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अब मणिपुर, मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है, इम्फाल है। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर नेजमा हेपतुल्ला है। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें 60 सीट है, राज्य सभा में 1 सीट और लोकसभा में कितनी सीट है, 2 सीट है। ठीक है, तो इतना आपको, अच्छा इसकी लैंग्वेज और आपको पता होना चाहिए, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो मणिपुरी है या मेतेई है, कौन सी है, मेतेई। तो इतना आपको मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो ये जो दोषी करार दिए गए हैं प्रशांत भूषण दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी आंसर सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, वरिष्ठ वकील थे, इनको अवमानना मामले में दोषी करार। अवमानना मामला क्या होता है, किसी की अपमानित करना, किसी, इन्होंने क्या किया था दरअसल, मैं आपको बताता हूं अभी, कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो होते हैं उनकी क्या की थी, इन्होंने आलोचना की थी, और आलोचना के तहत ही इन पर क्या हुआ था, केस दर्ज हुआ था, जिसके तहत न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन्हें अवमानना मामले में क्या दिया है, दोषी करार दिया है। और ये एक वरिष्ठ वकील है, कौन, प्रशांत भूषण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उनको आप दोषी करार नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। अभी इन्होंने कहा था प्रशांत भूषण ने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस बताओ कारण, यानी कि पत्र भेजा इनको, और ये अपना नोटिस क्लियर नहीं कर पाए, इसीलिए इन्हें क्या दिया गया है, दोषी करार दिया गया है। क्योंकि इन्होंने, मैंने आपको बताया इन्होंने किया क्या था, तो उसी के कारण इनको क्या किया गया, अवमानना मामले में दोषी करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? तो बहुत लोगों ने इसका आंसर कमेंट में लिखा और डिटेल में लिखा, इस बात की खुशी है मुझे। मैं फिर भी यही चाहूंगा कि सब लोग ऐसा किया करें जिससे आपको रेगुलर लिखने से याद हो जाए। तो इसका आंसर था गुजरात। तो काफी सही लोग, ज्यादातर लोगों का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि कल के लिए आपके लिए, लोकसभा में किस नई भाषा के कोर्स को शुरू किया गया है? तो ये आपको बताना है। आंसर बताने के साथ साथ आप लोकसभा के बारे में डिटेल में लिखेंगे, जितना मैंने डिटेल में बताया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष पहले कौन थे, अभी कौन है, लोकसभा में सीटें कितने हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको लोकसभा के बारे में बतानी है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पे क्या कर दें, शेयर कर दें। अभी की अभी वीडियो को पॉज कीजिए और सेंड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो। थैंक यू।